वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें फाइंड करना है सम ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है 2, 7, 12 to 10 टर्म्स। तो इस तरीके से जो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है 2, 7, 12 ऐसे यहाँ पर हमें 10 टर्म दिए गए हैं। ओके, ये लास्ट टर्म नहीं है, 10 टर्म्स हैं। ऐसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के यहाँ पर हमें 10 टर्म दिए गए हैं। तो यानी कि ये फर्स्ट टर्म है, तो a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म यहाँ पर 2 है। डिफरेंस यहाँ पर हमें मिलता है t2 माइनस t1, यानी कि 7 में से 2 लेस करते हैं तो यहाँ पर हमें 5 डिफरेंस मिलता है। नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर हमें 10 दिए गए हैं और हमें Sn यहाँ पर हमें फाइंड करना है। ओके, तो चलो यहाँ पर हम फॉर्मूला रिटर्न करते हैं। अब हमारे पास Sn फाइंड करने की 2 फॉर्मूला है। ओके, लेकिन सेकंड फॉर्मूला हम कब यूज कर सकते हैं? जब हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म होता है तब हम सेकंड टर्म फॉर्मूला यूज यहाँ पर हम कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें फर्स्ट जो हमारी फॉर्मूला है वही हमें यहाँ पर हमें रिटर्न करनी है। तो n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। ओके, तो चलो यहाँ पर हम देख सकते हैं n इज इक्वल टू यहाँ पर हमें 10 टर्म दिए गए हैं। फर्स्ट टर्म 2 है और n यहाँ पर 10 है, 10-1 इंटू d। डिफरेंस यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारे पास 5 है। ओके, तो 10 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 मिलते हैं। 2 2 4, 10 में से 1 लेस करते हैं तो 9 और 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 45। तो यहाँ पर इस तरीके से 45 प्लस 4 यानी कि 49। तो यहाँ पर हमें जो 10 नंबर का जो सम है, 10 नंबर के सम का टोटल यहाँ पर हमें कितना मिलता है? तो 5 9 या 45, 4 कैरी ओवर, 5 4 जा 20 एंड 20 में 4 ऐड करते हैं तो 245। तो 245 हमें यहाँ पर 10 जो टर्म्स है उसका टोटल यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, नेक्स्ट -37, -33, -29 ऐसे यहाँ पर हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 12 टर्म्स दिए गए हैं। तो जो हमने आगे का सम देखा था उसी बेस पर हमें ये भी क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो -37 है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर t2 -t1 इज इक्वल टू -33 माइनस फर्स्ट टर्म यहाँ पर -37 है, यानी कि -33 माइनस इंटू माइनस प्लस 37। तो 37 में से -33 लेस करते हैं तो हमें 4 मिलते हैं। और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर हमें 12 दिया गया है और Sn यहाँ पर हमें फाइंड करना है। ओके, तो चलो यहाँ पर हम लिखते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 12। तो 12 डिवाइडेड 2, फर्स्ट टर्म यहाँ पर हमारा -37 है, 12-1 इंटू d। डिफरेंस यहाँ पर हमारे पास 4 है। तो 2 6 12, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 7 2 14, 1 कैरी ओवर, 3 2 6 में 1 ऐड करते हैं तो -74 यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन मिलता है। प्लस
12 में से 1 लेस करते हैं तो 11, 11 4 जा 44। अब यहाँ पर एक नेगेटिव फिगर है और एक पॉजिटिव फिगर है, यानी कि सब्सट्रैक्शन यहाँ पर हमें करना है और बिग डिजिट साइन रिटर्न करनी है। तो 0 में से 4 में से 4 लेस करते हैं तो 0 और 7 में से 4 लेस करते हैं तो 3, यानी कि -30 यहाँ पर हमें मिलता है। तो 3 6 18 -180 यहाँ पर हमें 12th नंबर का जो सम टोटल 12th टर्म के जो हमें यहाँ पर सम मिलता है, 12 टर्म का जो यहाँ पर हमें सम मिलता है वो -180 यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, नेक्स्ट 0.6 1.7 2.8 डॉट 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 ऐसे यहाँ पर हमें 100 टर्म्स दिए गए हैं, यानी कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें जो ये डिजिट दिए गए हैं इस बेस पर हमें यहाँ पर 100 टर्म्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं और यहाँ पर हमें फाइंड करना है सम ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका हमें सम यहाँ पर हमें फाइंड करना है। ओके, तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं। तो पहले तो यहाँ पर हमें लास्ट टर्म नहीं दिया गया है, इसलिए हमें फर्स्ट फॉर्मूला का यूज यहाँ पर हमें करना है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर 0.6 है, डिफरेंस यहाँ पर T2 माइनस T1 यानी कि 1.7 माइनस 0.6 यानी कि 1.1 यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस मिलता है। ओके, और नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर हमें 100 दिए गए हैं और हमें Sn यहाँ पर फाइंड करना है। तो चलो फॉर्मूला हम रिटर्न करते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 into bracket 2a plus n-1 into d। सेम टू सेम सभी में एक ही फॉर्मूला हमें यूज करनी है, एक ही प्रोसेस हम कर रहे हैं, सिर्फ डिजिट चेंज हो रहे हैं। ओके, और डिजिट चेंज होते हैं तो जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है वो सिर्फ हमारा क्लियर होना चाहिए, तो हमारा आंसर इजीली यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स 100 हमें दिया गया है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर हमारा 0.6 है, 100 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस यहाँ पर 1.1 है हमारा। तो 50 0.6 को 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.2 यहाँ पर हमें मिलता है। 100 में से -1 लेस करते हैं तो 99 और 99 को हम 1.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या फिगर मिलती है? तो 11 9 जा 99, 9 कैरी ओवर, 11 9 जा 99, 99 में 9 ऐड करते हैं तो 108, यानी कि यहाँ पर हमें 100 और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। ओके, इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर हमें कट करना है तो 108.9 यहाँ पर हमें सम मिलता है। अब इन दोनों का हमें एडिशन कर देना है 1.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट यहाँ पर हमें मिलना चाहिए। तो 11 1 कैरी ओवर, 0 1 कैरी ओवर, 11, तो यहाँ पर हमें जो इन दोनों का सम यहाँ पर हमें मिलता है वो 110.1 यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है 50 के साथ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 50 मल्टीप्लाई 110, इस पॉइंट को हम निकाल देते हैं तो डिनोमिनेटर में हमें 10 रखना पड़ेगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है इसलिए, तो 0 0 कट, तो 5 1 जा 5 0 55, तो यहाँ पर हमें आंसर 5505 यहाँ पर हमें S100 की वैल्यू यहाँ पर हमें मिलती है। ओके, नेक्स्ट 1/15 1/12 1/10 डॉट 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 ऐसे यहाँ पर हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 11 टर्म्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ पर चलो हम देखते हैं हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है
वो फर्स्ट टर्म यहाँ पर हमारे पास 1/15 है। डिफरेंस फाइंड करते हैं t2 माइनस t1 यानी कि 1/12 में से हम 1/15 हमें लेस करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 15 1 जा 15, 12 1 जा 12 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 15 मल्टीप्लाई 12 तो 180 यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, अब 15 में से 12 लेस करते हैं तो 3/1/80 यानी कि 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18 यानी कि 1/60 यहाँ पर हमें डिफरेंस मिलता है। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर हमें 11 दिए गए हैं और SN यहाँ पर हमें फाइंड करना है। ओके, तो चलो यहाँ पर हम लिखते हैं लास्ट टर्म हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें फर्स्ट फार्मूला रिटर्न करनी है। SN is equal to n/2 into bracket 2a plus n-1 into d। अब यहाँ पर हमारे पास n जो n की वैल्यू 11 है, तो 11/2 फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास 1/15 है। 11 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस यहाँ पर हमारे पास 1/60 है, तो 11/2 2 1 जा 2 और 15 प्लस 11 में से 1 लेस करते हैं तो 10 मल्टीप्लाई 1/60। ओके, तो 0 0 यहाँ पर कट हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर हमें फिगर 1/6 मिलती है। ओके, 11/2 तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। तो 6 2 जा 12 प्लस 15 1 जा 15 अपॉन 15 6 जा 90, यानी कि यहाँ पर जो टोटल है 12 प्लस 15 27 अपॉन 90 यहाँ पर हमें मिलता है। तो चलो कट कैसे होता है देखते हैं। यहाँ पर 9 3 जा 9 3 जा 27, 9 10 जा 90। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब कट नहीं होता है, तो 11 3 जा 33 एंड 10 2 जा 20। तो यहाँ पर हमें S11 इज इक्वल टू 33/20 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। ओके।